कहते हैं एक ऐसी राक्षसी थी जिसकी आंखों में देखने भर से हर जीव पत्थर बन जाता था। उसे कहते हैं मेडूसा रानी। लेकिन इस बार मेडूसा के चेहरे पर डर क्यों है? क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जो देवताओं से भी परे था। कहा जाता है देवताओं के जन्म से पहले इस ब्रह्मांड पर टाइटन दैत्यों का शासन था। उनका शासन था निर्दयी, क्रूर और अंतहीन। आखिरकार उनके ही 3 पुत्रों ने उन्हें मिलकर समाप्त किया, ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस। तीनों में सबसे बड़ा योगदान था हेडिस का, जिसने अपनी शक्ति से एक भयानक दैत्य बनाया, क्रैकन, एक ऐसा राक्षस जो देवताओं तक को निगल जाए। क्रैकन की मदद से उन्होंने टाइटनों को पराजित किया, लेकिन जब जीत मिली ज्यूस ने अपने ही भाई को धोखा दे दिया। हेडिस को भेज दिया गया पाताल लोक, जहां वह अंधकार और भय का राजा बन गया। वहीं ज्यूस बना आकाश का स्वामी और पोसाइडन हुआ समुद्रों का अधिपति। ज्यूस ने मनुष्यों की रचना की ताकि उनके विश्वास और पूजा से वह सदैव अमर और शक्तिशाली बना रहे। लेकिन वक्त बीतने के साथ मनुष्य देवताओं के आदेशों से तंग आने लगे। राजाओं ने विद्रोह किया और अपनी सेनाओं को लेकर ओलिम्पस पर्वत पर हमला बोल दिया। देवता क्रोधित थे, वे मानव जाति को मिटाना चाहते थे, पर ज्यूस जानता था मनुष्य ही उसकी शक्ति का स्रोत है। इसलिए उसने सजा देने का एक और तरीका निकाला। वह स्वयं मानव राजा का रूप धरकर उसकी रानी के पास पहुंच गया। लेकिन यह रहस्य ज्यादा देर छुपा नहीं रहा। राजा ने सब देख लिया। क्रोध में पागल होकर उसने रानी और ज्यूस के बच्चे को एक ताबूत में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया। वह आकाश की ओर देखकर ज्यूस को गालियां देने लगा, पर ज्यूस अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक बिजली की गाज गिराई, जिससे राजा एक भयानक राक्षस में बदल गया। ताबूत लहरों में बह गया, लेकिन उसके भीतर की जिंदगी वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट मिस न करें, जहां शुरू होगी असली जंग देवताओं और राक्षसों के बीच।